स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा में ही विरोध हो रहा है। योगी को उखाड़ने निकले थे, खुद के पैर उखड़ गए। फिर भी स्वामी खुद के सामने सबको पिद्दी बताते हैं। अरे न पिद्दी का सुरवा, क्या बात करते हैं आप ज्ञान सिंह का। इन 3 लाइनों में ही छिपी है स्वामी प्रसाद मौर्य की पूरी इनसाइड स्टोरी। 14 जनवरी से 31 जनवरी के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के बीच ऐसा क्या हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में भी हाशिए पर आ गए। उस कमरे की बैठक में क्या हुआ था कि स्वामी के साथ एक धोखा हो गया। स्वामी से जो वादा हुआ था वो पूरा नहीं हुआ। हाथों में पोस्टर है, जुबान पर एक ही बात है, मुर्दाबाद। अब हम आपको अपनी कहानी पर लेकर आते हैं, कैसे बीजेपी को साइड लगाने का ख्वाब देखने वाले मौर्य सपा में किनारे लग गए। सपा में आते ही हाशिए पर होंगे इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अखिलेश समझदार नेता है, वो जानते हैं अवसरवादी नेताओं के लक्षण। स्वामी की पार्टी में इतनी चलती है कि मौर्य अपनी सीट नहीं चुन पाए और एक हारी हराई सीट पर पहुंच गए। मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को सिर पर बैठाया, नतीजा 2016 में बागी हो गए। बीजेपी ने परिवार के साथ सिर पे बैठाया तो 2022 में बागी हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य भविष्य में अखिलेश की चिंता बने, ये समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहेगी। बेटे उत्कृष्ट को एमएलसी बनाने का वादा हुआ। बेटी को भी स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में लेना चाहते थे, लेकिन अखिलेश की कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब तक 30 दिनों के भीतर ही स्वामी और अखिलेश अपने अपने लिए एक एक बात समझ चुके हैं। मौर्य ने समझ लिया कि वो सिर्फ सपा के लिए ओबीसी वोट हासिल करने का एजेंडा मात्र है, जबकि अखिलेश ने यह समझ लिया कि स्वामी के पास कोई विकल्प नहीं है। सम्मान मिले या न मिले, बेटे को टिकट मिले या न मिले, वो समाजवादी पार्टी में ही संघर्ष करने को मजबूर रहेंगे। स्वामी की शर्त थी कि पार्टी में इनको दखल देने का अधिकार हो। जब सपा में मुलायम सिंह यादव दखल नहीं दे सकते तो फिर मौर्य कौन है। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आए, लेकिन टीआरपी सिर्फ 2 दिन की लाए। ग्लोबल भारत टीवी के सवालों का जवाब मौर्य के पास नहीं था। हालांकि उन्होंने ये दावा जरूर किया कि उनके आगे सब पिद्दी हैं। सर, पहले क्या सोचा नहीं था या डिसाइड कर लिया था, बाद में निर्णय बदल गया? पटरौना सीट से 3 बार आप विधायक रहे, आपकी जनता आपको जानती है, अब दूसरी सीट कैसे जीतेंगे? जिस प्रकार से हम पटरौना विधानसभा जीते थे उसी प्रकार से फाजिलनगर भी जीतेंगे। हम जहां भी जाते हैं जनता हम पर जान छिड़कती है, क्योंकि हम जनता के लिए जान छिड़कते हैं और इसीलिए वहाँ की जनता भी हाथों हाथ लेगी। अब बड़े बहुमत के साथ जीत भी हासिल करेंगे। जब बीजेपी में आप थे तब अखिलेश यादव से जब मुलाकात हुई आपकी, तो आपने निश्चित तौर पे पटरौना सीट का जिक्र किया होगा। उस टाइम की बात और इस टाइम में क्या अंतर, क्या समाजवादी पार्टी ने जबरदस्ती आपको दूसरी सीट पर भेजा है? देखिए, हमारे लिए, जैसा कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से कई बार कहा, उत्तर प्रदेश की कोई विधानसभा मेरे लिए ना अजूबी है ना अटपटी है। हर विधानसभा में मेरा अपना कार्य है। हर विधानसभा में हमारे अपने कार्यकर्ता हजारों की तादाद में है। संगठन और समाजवादी पार्टी की जो अपनी एक बड़ी ताकत है वो अलग से है। इसलिए हमको कहीं से भी लड़ने में कोई न डर है न कोई संकोच है। हम कहीं भी जाएंगे, कार्यकर्ता हाथों हाथ लेगा और उन्हीं कार्यकर्ताओं के बलबूते पर मैं विरोधियों को धूल भी चटाऊंगा। अखिलेश यादव ने खुले मंच से कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को वो जीतने नहीं देंगे। पल्लवी जी को टिकट दिया गया, सामने खड़ा किया गया। क्या माना जाए कि कमजोर प्रत्याशी है, डिप्टी सीएम जीत देंगे? अब हर राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों को जीतने के लिए चुनावी समर में उतारती हैं। तो अगर वही काम समाजवादी पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सरदर्द क्यों हो रहा है? इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले से अपनी हार मान चुके हैं। ब्यूरोक्रेट्स का शामिल होना बीजेपी में क्या मजबूती लाता है? बीजेपी में शामिल हो रहे हैं ब्यूरोक्रेट, 2 ब्यूरोक्रेट शामिल हो चुके हैं, मजबूती पार्टी में आई है, समाजवादी पार्टी को झटका लगेगा? इससे तो ये मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का टोटा है, प्रत्याशी मिल ही नहीं रहे। इसलिए कहीं केंद्र से मंत्री ला रहे हैं तो कहीं किसी अधिकारी को बिहार से लेकर के प्रत्याशी बना रहे हैं। अगर इनके अपने प्रत्याशी होते तो अधिकारियों को लेने की आवश्यकता नहीं थी, केंद्र के मंत्री को उतारने की आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी मेरे इस्तीफे के बाद
बुरी तरह से बैकफुट पे आ गई है और उसको रास्ता नहीं सूझ रहा है कि क्या करें न क्या करें, जो भी करती है उसमें घिर जाती है। स्वामी जी, बोला जाए तो आरपीएन सिंह खड़े हुए हैं, उनसे क्या डर लग रहा है? अरे न पिद्दी का शोरवा, क्या बात करते हैं आरपीएन सिंह का, जिसकी माँ जी को मैंने जमानत जब्त कराई हो, जिसके दो प्रत्याशियों को मैंने बुरी तरह धूल चटाई हो, आप उसकी बात करते हैं? वो मेरे नाम से कभी प्रत्याशी नहीं बन सकता। और अब मैं फाजिल नगर गया हूँ, हो सकता है किसी तरीके से लोग उसको प्रत्याशी बनाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन फिर भी जो भी पड़ोना में लड़ेगा वो स्वामी प्रसाद मौर्य का चेहरा होगा और मैं वहाँ जाकर के जो भी विरोधी पार्टी होगा उसको वहाँ भी धूल चटाएंगे। अभी तक एक कंधे पे जिम्मेदारी थी पटरौना की, अब दो कंधे, दोनों जिम्मेदारी। अब पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश में मैं पहले भी देखता था, आज भी पूरे प्रदेश की चुनाव प्रचार में मैं जा रहा हूँ, स्टार प्रचारक भी हूँ, हर प्रदेश में, प्रदेश के सभी विधानसभाओं में जाना है। हम कुशीनगर तो हमारा घर है, हम अपने घर की सभी विधानसभाओं को जीतेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि पटरौना से हो चाहे किसी भी सीट पे हो, पूरे उत्तर प्रदेश पे वो लड़ने को तैयार हैं। आरपीएन सिंह उनके आगे पिद्दी हैं। ग्लोबल भारत टीवी के पुख्ता सूत्र कहते हैं, अखिलेश यादव जिन नेताओं को शामिल करवा रहे हैं उनसे जो वादा हो रहा है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। इसी वादे में फंस गए स्वामी प्रसाद मौर्य और अब उनका करियर ही दांव पर लग गया। शिवम श्रीवास्तव, ग्लोबल भारत, लखनऊ।